आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इंसदाद दहशतगर्दी के लिए अज़्म इस्तेहकाम वक्त का तकाजा करार। हिकमत अमली पर बिलाजवाज़ तनकीद और मफादात के लिए क़यास आराइयों पर इजहार तशवीश। शिरका ने सियासी अज़ाइम की तकमील के लिए डिजिटल दहशतगर्दी को रियासती इदारों के खिलाफ साजिश करार दिया। सिपह सालार आसिम मुनीर ने कहा, चैलेंजेस के बावजूद फ़ौज मुल्क के इस्तेहकाम और खुशहाली में भरपूर किरदार अदा करती रहेगी। इसराइल की हिमायत ले डूबी, बरतानिया के अवाम ने तब्दीली को चुन लिया। 14 साल बाद कंजर्वेटिव पार्टी का इक़्तिदार खत्म, लेबर पार्टी ने मैदान मार लिया। 650 में से 648 नशिस्तों के नताइज मौसूल। लेबर पार्टी 412 सीटें लेकर सबसे आगे, कंजर्वेटिव 121, लिबरल डेमोक्रेट्स 78 नशिस्तों पर कामयाब। स्कॉटिश नेशनल पार्टी को बड़ा झटका, 38 सीटों से महरूम, सिर्फ 9 नशिस्तें जीत सकी। ऋषि सुनाक ने पार्टी क़यादत छोड़ दी, शिकस्त की जिम्मेदारी तस्लीम। I will shortly be seeing His Majesty the King to offer my resignation as Prime Minister. To the country, I would like to say first and foremost, I am. हमें फौरी तब्दीली के लिए मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। बरतानिया के नौमंतखब वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर पर आज़म कहा, हुकूमत हर शहरी को एहतराम की निगाह से देखती है। जिसने हमें वोट नहीं दिया उनकी खिदमत भी करेंगे। अवाम की खिदमत हमारा फ़र्ज़ है, हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बरतानिया के आम इंतखाबात में मुस्लिम बरतानवी सियासतदानों ने भी जीत के झंडे गाड़ दिए। 19 मुस्लिम बरतानवी सियासतदान इंतखाबात में कामयाब। चौधरी सरवर के साहिबजादे अनस सरवर ने ग्लासगो से इंतखाबी मैदान मार लिया। मारिया बर्ट, जहरा सुल्ताना, राशिद हुसैन, नाथ शाह, शबाना महमूद, रोजीना खान, इस्पाना बेगम, रूपा हक, ट्यूलिप सिद्दीक ने भी इंतखाबात में कामयाबी हासिल की। बरतानवी इलेक्शन में बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। वजीर दिफा ग्रांड शेफ्स, वजीर तालीम जेग्रान कैगन, वजीर इंसाफ एलेक्स चाक समेत कई बुजुर्ग शिकस्त खा गए। जॉर्ज गैलवे भी अपनी सीट ना बचा सके। फलस्तीनी हामी जेरेमी कॉर्बिन ने लेबर उम्मीदवार को भारी मार्जिन से हरा दिया। इसराइल की हिमायत के बायस लेबर पार्टी को भी कई हलकों में धचका लगा। रिफॉर्म यूके की पार्टी के सरबराह नाइजल फॉरेज भी पहली बार पार्लियामेंट में पहुंच गए। ईरान के नए सदर के इंतखाब का दूसरा मरला, वोटिंग जारी। वोटर टर्नआउट देखते हुए पोलिंग के वक्त में इजाफा कर दिया गया। सईद जलीली और मसूद पेज़ेश्कियान के दरमियान मुकाबला। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की अवाम से इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेने की अपील। कहते हैं टर्न आउट इस्लामी जमहूरिया के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। तहरीक इंसाफ का हुकूमत की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत का फैसला। मुल्क की खातिर APC में शिरकत का ऐलान। पार्टी का कहना है कॉन्फ्रेंस में सबका मौक़िफ़ सुनकर फैसला करेंगे। हुकूमत ने अज़्म इस्तेहकाम पर एतमाद में लेने के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला किया है। APC पे बिल्कुल मुशावरत हो रही है। इत्तेहादियों के साथ मुशावरती सिलसिला हमारा जारी है और जैसे ही फाइनल होगी और अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से जो है वो APC बुलाने पर मुशावरत हो रही है, तो इस हवाले से जैसे ही कुछ फ़ाइनल होगा आपके सामने ले आएंगे। इत्तेहादियों से जो हमारी बातचीत चल रही है उसका एक दौर हुआ है और मैं समझता हूँ आज बानी चेयरमैन PTI की भी एक स्टेटमेंट इस हवाले से आई है, तो अल्लाह करे वो इस पर कायम रहे। दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं, ये पाकिस्तान के खिलाफ है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने के लिए इत्तेहादियों से मुशावरत जारी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू बोले, बानी PTI का भी APC में शिरकत से मुतालिक बयान सामने आया है। अल्लाह करे वो अपने बयान पर कायम रहें। बिलावल भुट्टो का तहफ़्फ़ुज़ात के साथ APC में शिरकत का ऐलान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं मुमकिना APC में वफ़द भेजकर बलूचिस्तान का मसला भी उठाएंगे। बजट में पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के हवाले से हुकूमत ने हमसे मुशावरत नहीं की। धांधली का फ़ायदा पीपल्स पार्टी को होने का तासुर गलत है। अगर इमरान खान साहब के मामलात को इंसाफ और कानून के मुताबिक नहीं चलाया जाता तो इमरान खान साहब ने आज इंदिया दिया है कि वो अपने वकिला और अपने जमात की लीडरशिप के साथ मशवरा करके फिर भूख हड़ताल पे जाएंगे। और जब इमरान खान साहब भूख हड़ताल पे गए तो फिर पूरे पाकिस्तान में भूख हड़ताली कैंप और पुरअमन एहतजाजी मुजाहरे होंगे। बानी PTI ने भूख हड़ताल के लिए मुशावरत शुरू कर दी। साबिक वज़ीर आज़म की पार्टी रहनुमाओं से बातचीत।
अली मोहम्मद खान कहते हैं अडियाला जेल में मदाखलत बंद ना हुई तो बानी पीटीआई के ऐलान के बाद मुल्क घिर, भूख हड़ताल होगी, पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरे किए जाएंगे। बानी पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत 10 जुलाई तक मुलतवी। आइंदा समाअत पर साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान तलब। अदालत ने साबिक वज़ीर दिफा परवेज खटक, जुबैदा जलाल को भी बुला लिया। रेफरेंस में इस्तग़ासा के 30 गवाहों की शहादत पर जरह मुकम्मल हो गई। वज़ीर आला KPK को बानी की एक कॉल का इंतजार। चीफ जस्टिस से बानी पीटीआई को इंसाफ देने की अपील। मानसहरा में जलसे से खिताब करते हुए अली अमीन गंडापुर ने कहा कि एहसान फरामोश परवेज खटक सुन लो, अगर बानी के खिलाफ झूठी गवाही दी तो KPK में नहीं आ सकोगे। आइन तोड़ने वालों को इबरत का निशान बना देंगे। 9 मई थाना शादमान जलाओ घिराव केस में पेशरफ। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को 8 जुलाई को तलब कर लिया। अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट को नोटिस जारी। न्यू टाउन में दर्ज मुकदमे में पीटीआई कराची के सदर राजा अजहर, फ़हीम खान, शाहनवाज जदून समेत दीगर रहनुमाओं पर फर्द जुर्म आयद। पीटीआई रहनुमाओं का सियत जुर्म से इनकार। जिना हाउस हमला केस में लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 11 मुल्ज़मान की जमानतें खारिज कर दी। मरे पे 100 दुर्रे, बिजली फिर महंगी कर दी गई। 1 यूनिट 3 रुपए 33 पैसे मजीद महंगा। नेपरे ने माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में गरीब पर बिजली गिरा दी। जुलाई के बिलों में इजाफा अदायगियां करनी होंगी। इतलाक के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। जुलाई के बिजली बिलों में किया इलेक्ट्रिक सारिफीन को रिलीफ मिलेगा। इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाले अफसरान पर मुश्तमिल डिस्कोर्स सपोर्ट यूनिट कायम करने की मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में काबीना कमेटी बराए तवानाई का अहम इजलास। नाकिस कारकर्दगी पर अफसरान और एहलकारों को इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर बरतरफ कर दिया जाएगा। बिजली चोरी रोकने और वसूलियों पर अफसरान को इनाम मिलेगा। ऑयल रिफाइनरी की अपग्रेडेशन के लिए पेट्रोल पर 10%, हाई स्पीड डीजल पर 7.5% के बजाय 10% ड्यूटी वसूल करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब का अवाम को रिलीफ देने से मुतालिक बड़ा फैसला। 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को सोलर देने का ऐलान। 200 यूनिट से 5 यूनिट वाले सारिफीन को सोलर के बगैर सूद कर्ज देने का फैसला। मरियम नवाज कहती हैं बिजली के बढ़ते हुए बिल्स पर तकलीफ है, गरीबों के साथ हूँ, हमेशा उनके हक के लिए खड़ी रहूंगी। निजकारी का अमल शफाफ होगा, इत्तेहादियों और ऐवान को एतमाद मिलेंगे। कायद ऐवान सागदार की यकीन दहानी सेनेट इजलास में सारे ख्याल करते हुए बोले, निजकारी के अमल पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। कमेटी बनाई जाए जो देखे स्टील मिल्स की निजकारी क्यों नहीं हुई। सागदार ने एक बार फिर इसराइली बर्बरियत को फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा दोहराया। कहा आस्ताना में वज़ीर-ए-आज़म ने फ़लस्तीन का मुकदमा 2 टोक अल्फाज में लड़ा। इसराइल को जंगी जराइम का मुर्तकिब करार देने का मुतालबा भी किया। अहल होने के बावजूद टैक्स न देने वाले 45 लाख अफराद की निशानदेही। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत FBR की इस्लाहात पर आला सतह का जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने हिदायत की है कि गोशवारे जमा न करवाने वालों को फौरी टैक्स नेट में लाया जाए। टैक्स चोरी में मुलव्वस अफराद और साथ देने वाले अफसरान को भी सजा दी जाए। वज़ीर आज़म की कस्टम अप्रेजर्स का सौबदीदी इख्तियार फौरी तौर पर खत्म करने की हिदायत। चेयरमैन FBR से 24 घंटे में अमल दरामद रिपोर्ट तलब। कायमा कमेटी ने फरवरी 2023 से मिलने वाले तोशाखाना तहाइफ की तफसीलात तलब कर ली। इजलास के दौरान वजारत खारजा में दस्तावेजात की तस्दीक के लिए शहरियों से लाखों रुपए रिश्वत लिए जाने का इंकशाफ। स्पेशल सेक्रेटरी काबीना बोले, सिविल अवार्ड्स के लिए मामूल की जिम्मेदारी से बढ़कर अचीवमेंट को ज़ेरे गौर लाया जाएगा। अगर किसी गुलकार ने गाना गाया तो यूट्यूब व्यूज से अंदाजा लगाया जाएगा। सेनेटर आमिर चिश्ती बोले, क्या चाहत फतेह अली खान के बदोबदी जैसे गाने को भी अवार्ड मिलेगा। चेयरमैन कमेटी बोले, वो सुनकर तो मेरे सर में दर्द हो गया।
कौम 47 की पैदावार हुकूमत की कोई साख नहीं, अवामी फैसले वही करते हैं जिनको अवाम का एतमाद हासिल हो। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, अगर अवाम हद से बाहर निकल गए और मुल्क में अनारकी फैल गई तो ये क्या करेंगे? हुक्मरान सब कुछ IMF के कहने पर करते हैं। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का हड़ताल फौरी तौर पर मौखर करने का ऐलान। चेयरमैन अब्दुल समी खान कहते हैं, शुमाली इलाका जात पर सयाहों के फंसने के बायस फौरी फैसला किया गया है। हमारी आज की एक रोज़ा हड़ताल कामयाब रही है। लोगों को तकलीफ हो रही है क्योंकि मोटरसाइकिल वाले चल नहीं सकते। मुहर्रम में सोशल मीडिया की बंदिश से मुतालिक हुकूमत पंजाब की दरख्वास्त मुस्तरद। फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक, व्हाट्सएप समेत दीगर सोशल मीडिया एप्लीकेशंस बंद नहीं होंगी। मोबाइल फोन सिग्नल्स भी उन मकामात पर बंद होंगे जहां जुलूस और मजालिस का एहतमाम किया जाएगा। सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी कत्ल केस, नामजद मुल्ज़िमान MNA खालिद अहमद खान लून और उनके बेटे शहबाज लून और नूर मोहम्मद लून की दरख्वास्त जमानत मंजूर। मीडिया से गुफ्तगू में MNA खालिद अहमद लून ने कहा कि नसरुल्लाह गडानी के कत्ल पर अफसोस है, हम पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, इस हवाले से सियासत हो रही है। मर्दान के इलाके तख्त भाई जलाला पुल के करीब रिमोट कंट्रोल बम धमाका, 3 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इजहार अफसोस। आदमी अपनी लड़ाई का बदला बेज़बान जानवरों से लेने लगे। तौंसर शरीफ में झगड़े के दौरान जुल्म के इंतहा, मुल्ज़िमान ने मोटरसाइकिल चढ़ाकर ऊंट के बच्चे की टांग तोड़ दी। ऊंट के मालिक ने कहा, मुल्ज़िमान ने मुझे और जख्मी ऊंट को डंडों से भी मारा। मीरपुर माथलो में पुलिस एहलकारों ने खुद ही अदालत लगा ली। वहीमाना तशद्दुद करके नौजवान को मार डाला। पुलिस एहलकारों ने नौजवान नवेद खुशक को भरे बाजार में तशद्दुद का निशाना बनाया, उसके बाद थाने ले गए। नवेद खुशक मेडिकल स्टोर पर दवाई लेने गया था। तल्ख कलामी पर बासा स्टोर मालिक ने गिरफ्तार करवा दिया। मोती मस्जिद की छत पर गुटके का कारखाना, पुलिस का कराची के इलाके शाहजहानाबाद में छापा, मशीनें और मटेरियल बरामद। फलस्तीन में सहूनी बर्बरियत, खान यूनिस में रिहायशी इमारतों और नसीर अस्पताल पर हमले। 24 घंटों में मजीद 60 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 30,011 हो गई। सहूनी फौज और मज़ाहिमतकारों में शदीद झड़पें, एक इसराइली फौजी मारा गया। गजा में 38,000 फलस्तीनियों को शहीद करने वाली नाम निहाद इसराइली फौज मुजाहिदीन के निर्गे में आ गई। अल-क़साम ब्रिगेड के मुताबिक ताज़ा हमलों में 10 इसराइली फौजी हलाक कर दिए गए। शुजाया में इसराइली फौजियों की इमारत को निशाना बनाया गया। मुजाहिदीन ने मुरकावा टैंक को भी रॉकेटों से निशाना बनाया। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद, निशान हैदर की 25वीं बरसी। सवाबी में शहीद के मज़ार पर पुरवक़ार तकरीब। IGFC नॉर्थ मेजर जनरल नूर वली खान की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। मज़ार पर फूल चढ़ाए, फातिहा ख्वानी की, शहीद को खिराज अक़ीदत पेश किया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, गर्मी का जोर टूट गया, मौसम खुशगवार। लाहौर में आइंदा 3 रोज तक वक्फे वक्फे से बारिशों की पेशगोई। पंजाब के बेशतर डिवीजन में तूफान के साथ शदीद बारिशें मुतवक्के। जनूबी पंजाब के बेशतर अजला में आंधी और झक्कर चलने के इम्कानात। कराची में बादलों के साथ सूरज की आंख मचोली। मानसून हवाएं मशरक़ी सिंध में दाखिल। थरपारकर, उमरकोट, सक्खर, बदीन, लाड़काना, कंबर शदाद कोट और मीरपुर खास में बारिश मुतवक्के है। TCB ने 2024-25 के होम इंटरनेशनल सीजन की तफसीलात का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान सीजन में बांग्लादेश, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज की मेजबानी करेगा। 21 साल बाद पाकिस्तान न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के साथ सह अफ्रीकी वनडे होम सीरीज भी खेलेगा। बांग्लादेश के खिलाफ पहला टेस्ट 21 ता 25 अगस्त, दूसरा 30 ता 3 सितंबर तक खेला जाएगा। और पाकिस्तानी फलों का बादशाह आम कुवैत पहुंच गया। कुवैत सिटी के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल में आमों का मेला, लोग खिंचे चले आए। मेहमानों के लिए फोक म्यूजिक का भी एहतमाम। फेस्टिवल में कई मन पाकिस्तानी आम हाथों हाथ बिक गए।